राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है। उनके जो विनर हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले, उन टीमों को भी पार्क में भ्रमण कराया जाए और उनको यहाँ की जो जैव विविधता है और जो भी विरासत है उससे रूबरू कराया जाए। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 से वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों को जूट के थैले वितरित किए गए और उन्हें वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न वाइल्ड लाइफ वीक है, पूरे हमारे 7 दिन के प्रोग्राम का ऑलरेडी इशू हो गया है, जितना भी शेड्यूल है। इसमें आज शुभारम्भ था, जो स्थानीय सरकारी स्कूल के बच्चे थे उनका पार्क में भ्रमण था। सो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएँ रखी गई है। इसमें चित्रकला है, आपका निबंध लेखन है और उनको मेन तो यही फोकस रहेगा कि जो लाइव है वो खुद अपनी आंखों से देखे, खुद महसूस किए, तो उसमें जो पार्क में घूमने का पोर्शन है वो ज़्यादा रखा गया। इसलिए हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है। उनके जो विनर हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले, उन टीमों को भी पार्क में भ्रमण कराया जाए और उनको यहाँ की जो जैव विविधता है और जो भी विरासत है उससे रूबरू कराया जाए। इस मौके पर स्कूली बच्चों को जंगल भ्रमण के लिए भी भेजा गया ताकि वे अपनी आंखों से वन्य जीवों एवं जंगल के जीवन को देख सके और समझ सके। इससे बच्चों के प्रति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी। पर्यटक डीएफओ द्वारा बताया गया कि पर्यटक जैसा कि आपको सुविधाओं पर भी खासा ध्यान दिया गया। बुकिंग सिस्टम में परिवर्तन किया गया है और उनमें रिफंड की पर्यटकों के टिकटों से संबंधित जो कैंसिलेशन होते थे उनकी रिफंड में काफ़ी समस्याएं आती थी। उसको सीसीएफ साहब के निर्देशन में हमने उसको थोड़ा फास्ट किया और अभी 8 से 10 दिन में जो टिकट कैंसिलेशन के रिफंड प्राप्त होने लगे हैं, तो पर्यटकों को काफ़ी सुविधा हुई है और वेबसाइट को इस तरह से यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है ताकि पर्यटक स्वयं भी टिकट बुक कर सके। और दूसरी बात कि पर्यटक कई बार वाहन और जिप्सी कैंटर के संबंध में शिकायत करते हैं कि उनकी साफ़ सफाई नहीं है या फिर उनकी सीटें अच्छी नहीं हैं। उनमें भी हमने सुधार किया है। खासकर जिप्सी को तो डिलक्स और अच्छी स्तर की बनाई गई है और कैंटरों में भी मेंटेनेंस जो कई बार खराब हो जाते हैं तो उसके लिए मेंटेनेंस और अलग से वेटिंग कैंटर रखने का प्रावधान किया। अभी बताया गया कि पर्यटक तो बढ़ रहे हैं लेकिन गाड़ियाँ नहीं बढ़ रही, इसका क्या कारण है? गाड़ियाँ एक निर्धारित की गई है कि टाइगर कंजर्वेशन प्लान में 146 व्हीकल है जो पार्क में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये में प्रावधान किया गया है, तो उसमें हम डायरेक्टली कोई परिवर्तन कर नहीं सकते जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन। दूर दूर से पर्यटक आते हैं और अछूते रह जाते हैं, अंदर जो दर्शन नहीं कर पाते, अंदर ये कहेंगे वन्य जीव को नहीं देख पाते, तो वो कभी शेड होके जाते हैं, कभी वो दुखी होते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सुविधाएं करनी चाहिए। हम इसके लिए पूरे प्रयासरत हैं। कोई नए जोन यदि खोलने की बात है तो उसके लिए सीसीएफ साहब जो प्रयास कर रहे हैं कि बफर जोन का रैशनलाइजेशन करें, यानी पूरे पार्क में सीटीएच एरिया ज़्यादा है और बफर एरिया कम है। तो इसके लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें कुछ आवश्यक संशोधन के लिए सीसीएफ कार्रवाई करवा रहे हैं। उसके तहत नए जोन संभावना है आगे समय में मिल सकते हैं। दूसरा ये कि अभी IOCL से की कुछ लैंड है जो 40 हेक्टेयर के आसपास है, उसमें सफारी पार्क निर्माण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सीसीएफ द्वारा अनुमोदन के लिए पत्रावली उच्च कार्यालय को भिजवाई। वन विभाग ने जानकारी दी कि जंगल के भीतर जगह जगह शौचालय बनाए गए और कैंटर तथा जिप्सी में बेहतर सीटिंग व्यवस्था की गई, जिससे किसी भी पर्यटक को असुविधा का सामना न करना पड़े। अधिकारियों का कहना है कि रणथंभौर सिर्फ बाघों का ही नहीं बल्कि यहाँ सैकड़ों प्रकार के पक्षी, जलीय जीव, अन्य दुर्लभ प्रजातियों भी निवास करती है
वन्य जीव सप्ताह के दौरान निबंध चित्रकला प्रतियोगिता, रैलियां, प्रदर्शनियां और कार्यशाला आयोजित होगी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की गई कि वे वन्य जीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और जंगल में अनावश्यक शोर शराबा